इस वक्त राहुल गांधी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। उन इस्तीफों में कोई निर्णय नहीं होता। और सवाल कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। ये अनिर्णय की स्थिति कब तक रहेगी? कोई निर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है ये। आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैनिक भास्कर रहेगी, ठीक है, मगर जब ये टू शॉट वाला साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस राहुल नहीं। गांधी और ये फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में VHID बहुत लोग आए, लाखों लोग आए, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा कर रिसेप्शन लिया, मैंने कर रहा हूँ। इस यात्रा का राजस्थान में। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान होता है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल दूं या against myself for sure and run against the Congress party, and the press has participated willfully in this campaign. I don't blame you, but the idea that Congress party is withering away, Congress party is ineffective, Congress party, this is all been preached by the BJP opposition and by the BJP, and you have played a part in putting this across. Let me be very clear. The Congress party is ideological party. It is the party that is ideologically opposed to the BJP. It is the party that is fighting the BJP on the ground. It does not compromise with the BJP. It has its principles. And of course, if certain people want to leave the Congress party, they don't have the courage to face the BJP. They have been corrupt, and the BJP can apply pressure on them. They are welcome to leave. We don't want them. The more the merrier, right? What we need is people who are fighting the BJP, who believe in the Congress ideology, and who are standing firm against the fascism that is taking place in this country. That's what we need. So this idea that Congress party is dying, this Congress party, is finished. I mean, a lot of people have this fantasy, right? It's not true. It won't come true. Mark my words. The BJP is going to be taken down by the Congress party. Okay? Thank you. जी राजस्थान से शशि मोहन, जी राजस्थान से शशि मोहन। बोल दे। देखिए ये जो अभी जो बोला, देखिए बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है, मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। जी राजस्थान से शशि मोहन।
तो ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? मेरा पर्सनल नजरिया नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक्सपीरियंस था, ये भी एक्सपीरियंस है, तो एक सफर है, उससे भी सीखने को मिला, इससे भी सीखने को मिला। मगर यात्रा से मुझे पर्सनली तो काफी फायदा हुआ है। यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, मगर बहुत सीखने को मिला है। जो सड़क पे दिखता है और चलने से जो दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब थोड़ी थकान होती है, थोड़ा दर्द होता है, तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है। फर्स्ट इंडिया से योगेश शर्मा। क्योंकि जब सड़क पे चला जाता है तो जैसे हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं और 1-to-1 बात होती है, और जब हम सड़क पे चलकर बात करते हैं तो जैसे हम किसान से मिलते हैं तो वो इस बात को समझ लेता है, एकदम समझ लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है ये दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, ये चल के आया है, एक प्रकार से बोझ उठा के आया है। तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है, वो दिमाग से नहीं बोलता है। तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है। एक बात ये है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है, और इसमें मैं शायद गलत हूं, मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती थी, खासतौर से 70-80 साल पहले महात्मा गांधी जी के समय की राजनीति, इंडिपेंडेंस की राजनीति, उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था, एक प्रकार से जनता के अंदर होता था, दूरी नहीं थी। और आज राजनेताओं के बीच में, और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर लेवल राजनेताओं के बीच में। और की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक हर्षवर्धन चौहान जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार हर्षवर्धन जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। थैंक यू सर, कैसा रहा आज का दिन? यात्रा में शामिल हुए, क्या कुछ महसूस हुआ? नहीं, आज जो है हम हिमाचल प्रदेश के सभी विधायक जो है ना, 40 विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो राहुल गांधी जी की पद यात्रा में शामिल हुए हैं। जी, और हम लोग पैदल भी चले हैं उनके साथ, सभी विधायक। और उसके बाद हमारा जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, और राहुल गांधी जी ने एक एक करके सब विधायकों का परिचय दिया। जी, और उसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस दी है हमको कि सरकार को किस तरह से काम करना है। जी, और वो बड़े खुश थे कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की जनता ने और जो है एक बदलाव का संदेश पूरे देश में दिया है। जी, हमने बताया है क्या क्या कारण रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे था। तो ये सारे इश्यूज हमने राहुल गांधी से डिस्कस किया, और उन्होंने हमें हिदायत दी है, मुख्यमंत्री जी को भी और सभी विधायकों को, कि एक तो ये है कि भाई आम आदमी, आम जो वर्कर है, आम कार्यकर्ता है, उसकी पूछ होनी चाहिए, ठीक, और जो हमने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है हमको कि जो है वो नेताओं और वर्करों के बीच में जो गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमूमन ये होता है कि सत्ता में आ जाते हैं तो वो गैप जो बढ़ता है, आम आदमी से मिलना बंद कर देते हैं। उन्होंने ये 2-3 बातें हमको स्पष्ट रूप से कही है। अच्छा, और हजारों की तादाद, मतलब कोई 15-20 हजार लोग जो है सड़कों के, कम से कम हम 4-5 किलोमीटर रहे, जी, तो हजारों की तादाद में जो है लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े हुए थे, उनको देखने को, उनसे मिलने को, उनसे बात करने को बड़ा उत्साह है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है बहुत सफल है, और इसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पूरे देश में गया है।
अच्छा, हर्षवर्धन जी, ये बातें जिसका आपने जिक्र किया कि नेताओं के, कार्यकर्ताओं के पब्लिक से दूरियां हो जाती हैं, जाहिर सी बात है कि चुनाव के दौरान इस तरह की बातें होती हैं, चुनाव के बाद भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सरकारें आगे बढ़ती हैं तो फिर वो गैप बढ़ता चला जाता है। तो क्या यकीन दिला पाएगी हिमाचल कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के बड़े नेता कि जो पहले होता आया अब नहीं होगा? नहीं, निश्चित रूप से तो हिमाचल प्रदेश में एक लीडरशिप की परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक नौजवान व्यक्ति है और वो एक साधारण परिवार से उठ करके और मतलब पार्टी के अलग अलग पदों पे रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन है। आज लोग उनको मिलने हजारों की तादाद में लोग हर रोज आते हैं। वो सुबह से शाम तक जो है वो लोगों को मिल रहे हैं, गले लगाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और एक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक पूरा मैसेज गया है जी कि भाई एक आम आदमी का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बना है और आप उनसे मिल सकते हैं। तो परिवर्तन है, ये तो पूरा हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं जी। और आप आने वाले समय में भी आप देखना, जो हिमाचल प्रदेश में जिनको चीजों को चेंज करने की जरूरत है वो किया है। अभी आप सबसे पहला उन्होंने जो है हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो गेस्ट हाउस है उसमें जो आम आदमी को जो रेट लगता है वो विधायकों को लगा दिए। विधायकों को, जो आम आदमी को जितना रेट है वो विधायकों को कम क्यों लगाया जाए? तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई जो है वो चीजें जो है वो चेंज होंगी। हर्षवर्धन जी, एक सवाल और है बस कि अब 16 तारीख तक का आपका ये प्रोग्राम था, दिल्ली में भी मिलना था पार्टी नेताओं से, राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल होना था। अब लोगों की उम्मीद और लोगों को इस बात का इंतजार है कि अब सरकार में कैबिनेट का गठन हो, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि ये तो सरकार कैबिनेट का गठन ही नहीं कर पा रही, अभी से ही मतलब कमजोर पड़ना है इसी मामले में। तो हमारी जो कैबिनेट ने ओथ ली है ना वो तो 11 तारीख को लिया, अभी तो 5 दिन हुए हैं जी। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें थी तो उनके मंत्रिमंडल में तो विस्तृत रूप से चर्चा होगी ना कांग्रेस हाईकमांड से। भी हमारे मुख्यमंत्री जी परसों तो दिल्ली आए हैं जी, और कल जो है हम सब लोग जो है जयपुर आए हैं, राजस्थान गए हैं, तो वो उस मंत्रिमंडल में चर्चा करने का मौका नहीं मिला है जी। और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और सुरेश कश्यप को जी को और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने जहां बैठा दिया है वो बैठा दिया, अब आराम से बैठो 5 साल। अब हमने, कांग्रेस ने काम करना है और हमने जो वायदे किए वो पूरे करने हैं और निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार जो उचित समय में होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार उचित समय पर होगा, हालांकि इंतजार है इस बात का, और इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से भी अब निशाना साधा जा रहा है कि बहुत देरी हो रही है। हालांकि हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कोई देरी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत सारे टिप्स दी हैं अपने नेताओं को, अपनी पार्टी के विधायकों को। कांग्रेस के सभी विधायक जो हिमाचल प्रदेश से जीत कर आए हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान पहुंचे, तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, जनता से किए गए वादों को पूरा करना है और जो फर्क जनता के बीच और नेताओं के बीच आ जाता है, नेताओं के बीच और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए, उसको खत्म करना है, दूर ही नहीं करना। तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि इस बात को हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कुछ दिन में हरियाणा भी पहुंचने वाली है, लेकिन हिमाचल से इसका इसलिए अब ताल्लुक रहा कि हिमाचल के सभी विधायक जो कांग्रेस से जीत कर आए हैं वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और सभी विधायक पैदल चले राहुल गांधी के साथ।